अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हम सोल्व करेंगे। बिल्कुल ही लास्ट पे आ चुके हैं हम इस चैप्टर के। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगी और उसके बाद हम इन कोड को यानी स्टेटमेंट को देखेंगे कि उस लॉजिक को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिक चीज़, जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको समझाती हूँ हर प्रोग्राम के अंदर, वो होता है लॉजिक बनाना। यानी अगर आपको स्टेटमेंट समझ के ये पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन किस तरह से हम बना सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम एक सिंटैक्स के थ्रू किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वक्त स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट को आपने 1 से 2 मरतबा लाजमी से पढ़ना, तब तक पढ़ना जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपको प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी तो सॉल्यूशन फाइंड करना और उसका लॉजिक बनाना बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यूजर से आपने नंबर ऑफ आवर्स एंटर करवाने, यानी हमारे पास जो घंटे होंगे, जो हमारे पास आवर्स होंगे, वो इनपुट होगी। यानी इनपुट का मतलब क्या है, यूजर उसकी वैल्यू दे रहा होगा, हमारे पास उसकी वैल्यू मौजूद होगी। तो यहाँ पर हमारे पास घंटे तो मौजूद होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्हीं घंटे का इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि वीक्स कितने बनते हैं। यानी उन्होंने जो घंटे एंटर किए हैं उन घंटों को किसी भी तरह से आपने बता देना कि इनमें से इतने घंटे वीक्स के हैं, और जो बाकी बचेंगे उनमें से आपने बता देना उसके बाद डेज क्या हैं, डेज कितने बनते हैं। इसी तरह बाद में डेज के बाद भी अगर कुछ बच रहा है तो दोबारा से आपने बता देना आवर्स कितने हैं। यानी ये वाली चीज़ जो है ये हमने फाइंड करनी है किधर से, इस वैल्यू से जो कि इनपुट है, और ये हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी। अब बेसिक जो लॉजिक हमने बनाना है वो इस चीज़ पे बनाना है कि आखिर इनको हम किस तरह से फाइंड करें, किस तरह से हम इन्हें कैलकुलेट करें। तो बहुत ही आसान सा लॉजिक बनाएंगे हम इसका। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ लॉजिक पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डाटा टाइप में किस तरह से हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी वैल्यू जा रही है, वो जब हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक बना रहे हैं। तो लॉजिक में सबसे अहम चीज़ क्या, हमारे पास ये वाली वैल्यू, यानी ये यूज़र हमें देगा। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी इसकी। जैसे हमारे पास इसकी वैल्यूज आएगी तो इधर से हमने इसके वीक बना देने हैं और इधर से हमने इसके डेज बताने हैं, और बाकी जो घंटे बचेंगे डेज के बाद वो भी हमने बता देने हैं अगर बचेंगे। तो वीक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए एक वीक के अंदर कितने घंटे होते हैं। तो 168 होते हैं। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। इसी तरह 24 के बाद एक दिन बनता है। अगर इससे कम है तो इसका मतलब वो बाकी जो बचे हुए हैं वो आवर्स होंगे। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो इससे आगे चलते हैं हम। और बहुत ही आसान सा है, जिस तरह के यहाँ पर उन्होंने जो इनपुट दी है कि फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने जो एंटर किया है वो 200 एंटर कर दिए घंटे। अब हमारे पास 200 क्या है, यहाँ पर घंटे आ चुके हैं, यानी 200 उसकी वैल्यू आ चुकी है। तो अगर इन घंटों को वीक में डिवाइड करना है तो वीक निकाल लें, इन घंटों में से कितने बनते हैं वीक्स। तो सिंपल चीज़ है कि 168 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक वीक में 168 घंटे होते हैं। इसी तरह जो बाकी घंटे बचेंगे उनमें से डेज निकाल लें। तो डेज कितने होते हैं, एक 24 होते हैं एक डेज में घंटे। ठीक है, तो 24 से उसे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो हमारे पास बचेगा सिंपल वो चीज़। अब यहाँ तक अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कन्फ्यूजन होगी थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे। तो सिंपल सी चीज़ है कि 200 हमारे पास इनपुट होगी। हम क्या कर रहे हैं, उसे 168 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं सबसे पहले उसमें से वीक निकाल दें कि एक इतने जो घंटे हैं ना, ये इतने घंटों में से इतने वीक निकल जाएंगे और जो बाकी बचेंगे उनमें से हम डेज निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसे डिवाइड करें तो 168 को इसी तरह से डिवाइड करेंगे और हमारे पास 32 बच जाएगा। अब जो हमारे पास 32 बचा है ये बाकी घंटे बचे हैं। हमने जैसे 168 पे डिवाइड किया तो जितने वीक बन सकते थे उतने वीक बन गए, और उनके बाद जितने घंटे बचे हमारे पास वो मौजूद होंगे। यानी अगर ये वैल्यू 168 से अबव होती तो लाजमी से यहाँ पर 168 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होता अगर 200 ज़्यादा होते। कहने का मकसद ये है कि ये उतने ही डिवाइड करेगा जितने उसमें से वीक निकल सकते हैं। ये 32 है तो ये एक वीक तो नहीं ना बन सकता, इसका मतलब ये जो बाकी बचे हैं ये बाकी हमारे पास आवर्स हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ क्लियर करनी है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाली चीज़ हमारे पास जो बच रही है वो क्या है, वीक है,
और जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर आवर्स है। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि जब हमने जो हमारे पास आवर्स थे, टोटल आवर्स थे, उसको हमने जैसे ही डिवाइड किया 168 से तो हमारे पास वीक आएगा, ये वाली वीक वाली ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास बाकी बच रहे हैं, यानी आवर्स को जब हमने 168 का मोड ले रहे हैं, यानी इसका जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है वो बाकी आवर्स बच रहे हैं, तो इसका मतलब इस वक्त आवर्स में क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 32 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या है घंटों में, 32 है। तो 32 में से कितने दिन बन रहे हैं, तो हम 24 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास अब बच रहे हैं ये हमारे पास आवर्स हैं, और जो ये ऊपर आ रहा है ये हमारे पास क्या है जी, डेज हैं। डेज क्यों है, क्योंकि इस बार हमने 24 से इसे डिवाइड किया। तो सिंपल इससे हमें समझ आ रही है कि हमारे पास जो डेज हैं वो आ रहे हैं, आवर्स को हम डिवाइड करें 24 से, और 24 से डिवाइड करने से हमारे पास डेज आ रहे हैं, और कितने बाकी घंटे बच रहे हैं डेज के बाद भी, क्योंकि 8 का कोई डे तो बन नहीं सकता, 24 बचते तो मजीद डेज बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर 8 है तो 8 हमारे पास घंटे ही होंगे। और वो किस तरह से पता चल रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है, किसका रिमाइंडर आ रहा है, जब 24 से हमने आवर्स को डिवाइड किया। तो इस तरह से हमने इसका लॉजिक थोड़ा बहुत समझा है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, पीछे वीडियो करें, दोबारा से एक मरतबा समझे, आपको समझ आ जाएगी। तो अभी तक जो चीज़ हमने समझी उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो आपने ज़हन में रखनी है, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये वाली स्टेटमेंट एक्चुअल में हमने डिराइव कर ली है या फिर इसका लॉजिक बना लिया है। किस तरह से बनाया हमने, अभी आपको पता है किस तरह से बनाया, ठीक हो गया। यानी वीक्स अगर हमें चाहिए तो आवर्स को डिवाइड कर दो 168 से, और जो 168 से डिवाइड करने के बाद बकाया बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो एक्चुअल में आवर्स ही होंगे। तो जो बकाया बचे हैं उनमें से दोबारा डेज निकालने हैं तो उनको 24 से डिवाइड कर दो, और डेज निकालने के बाद भी जो घंटे बच रहे हैं वही एक्चुअल में बाकी घंटे बचेंगे। तो इस तरह से हमने इसका लॉजिक बनाया है, छोटा सा और प्यारा सा, हो सकता है प्यारा सा ना हो, लेकिन बाय द वे चलें जी। अब हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, हमने ऑलरेडी काफ़ी मरतबा उसे रिपीट कर लिया है, उसको आपको उसकी समझ आ चुकी होगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने क्या किया, हमने घंटे नाम का, एक वीक नाम का, डे नाम का वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्यों लिया, तो यहाँ पर देखिए कि जब इनपुट हमारे पास आएगी तो इनपुट का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है, ताकि वो वेरिएबल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो मेमोरी के अंदर कहीं जगह लेगा, और उसी जगह पर जाके हमारी जो वैल्यू है जो यूजर एंटर करेगा वो उस जगह जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे कि 200 है तो यहाँ पर जाके कहीं स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ वैल्यूज आ रही हैं, हम चाह रहे हैं कि ये वाली इनको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो भी किसी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए, ताकि एंड पे हमसे शो करवा सकें। इसलिए हमने वीक नाम का भी वेरिएबल लिया, और इसी तरह से हमने डी नाम का भी एक वेरिएबल लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, यानी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया ताकि जो वैल्यू है वो जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो सके। उसके बाद सी आउट की मदद से हम यूजर को बताएंगे कि तुमने एंटर क्या करना है। यूजर को मालूम होगा कि उसने एंटर क्या करना है, तभी उसके लिए आसानी होगी ना। हम उसे बताएंगे घंटे एंटर करो, वो घंटे एंटर कर देगा, तो यहाँ पर घंटे एंटर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सी इनकी मदद से हम वो वैल्यू ले रहे हैं, जैसे यूजर एंटर कर रहा है तो वो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाए, HRS नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर जहाँ पे भी HRS इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि इस फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो इसके अंदर क्या वैल्यू है जो यूजर ने एंटर की है। फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वीक्स को किस तरह से, 168 से डिवाइड करके, जो कि हमने लॉजिक में देखा। तो यहाँ पर जो भी इनको डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी वो W नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो आवर्स है उसके अंदर अब जो वैल्यू है वो इनका रिमाइंडर स्टोर हो जाए। पहले क्या वैल्यू थी जो यूजर ने एंटर की थी, 200। अब हम चाह रहे हैं कि 168 के साथ जब डिवाइड किया गया तो उसका जो रिमाइंडर बचा है वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो रिमाइंडर क्या था, 32। तो इसका मतलब अब आवर्स के अंदर 200 की बजाय 32 स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पे 32 को दोबारा से डिवाइड कर रहे हैं 24 के साथ, ताकि हमारे डेज भी पता चल जाए। और उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो इनका रिमाइंडर बचा है, जो आखिर में हमारे पास घंटे बचे हैं, वो जाके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो एंड पर हम सिंपली बता देंगे वीक्स के अंदर जो भी वैल्यू थी, वीक्स जितने भी निकले थे वो हैं, डेज के अंदर वही वैल्यू, और जो सबसे एंड पे बचे हैं वो आवर्स के अंदर वैल्यूज हैं। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को
डिस्प्ले करवा दिया। बहुत डिटेल में जाकर मैं आपको हर एक स्टेटमेंट नहीं बता रही कि सी आउट का क्या मतलब है, ये क्यों लगा है, ये क्यों लगा है, क्योंकि पिछले हमने इतने प्रोग्राम कर लिए हैं। अब आपका जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, लॉजिक बनाने पे होना चाहिए, सिंटैक्स आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी से करनी है। डेव C++ में प्रैक्टिस करें। जो आपके स्टार्टिंग के चीज़ें थी वो मैंने डेव C++ में करवाई हैं, ताकि आपके लिए समझना और इससे करना आसान हो जाए। इस तरह से लॉजिक समझाना आसान हो जाता है, तो इस तरह से इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस जो चैप्टर के अंदर आखिरी प्रोग्राम है उसे कवर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।